नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है और आज मैं आपको बताऊंगा कि सोमवती अमावस्या। तो सोमवती अमावस्या के विषय में आज हम लोग जानेंगे। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये वर्ष में लगभग 1 अथवा 2 बार ही पड़ती है। इस अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। विवाहित स्त्रियों द्वारा इस दिन अपने पतियों के दीर्घायु कामना के लिए व्रत का विधान है। इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। शास्त्रों में इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत भी कहा जाता है। अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष। इस दिन विवाहित स्त्रियां पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान भी होता है। और कुछ अन्य परंपराओं में भंवरी देने का भी विधान होता है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी के पेड़ को चढ़ाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व समझा जाता है। कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वास्थ्य और सभी दुखों से मुक्त होगा। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। आइए इसकी कथा के विषय में जानते हैं। सोमवती अमावस्या से संबंधित अनेक ऐसी कथाएं प्रचलित हैं। परंपरा है कि सोमवती अमावस्या के दिन इन कथाओं को विधि पूर्वक सुना जाता है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की ने समय के साथ सभी स्त्रियों चित्तगुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार, विचार और संस्कार से संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु ने यह सब बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या तड़के ही उठकर सोना धोबिन के पास जा करके उसके घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती थी। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो तड़के ही घर का सारा काम करके चला जाता है।
कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे, उसमें अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति गया और उसे इस बात का पता चल गया वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूवे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भांवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगा। तो ये रही इनकी कथा। इनकी महिमा क्या है, सोमवती अमावस्या की महिमा क्या है? तो महिमा, पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, ये सब जानते हैं। अतः सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भांवरी परिक्रमा करता है उसे सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो हर अमावस्या को ना कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भांवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश की पूजा करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसका विधान क्या है यह जानते हैं। ऐसी परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भांवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भांवरी दी जाती है। भांवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है। अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र में या दान नहीं देना चाहिए। तो ये रही सोमवती अमावस्या के विषय में कुछ जानकारी मैंने आपको दिया। आइए अब आगे चलते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। 2/9/2024 श्री संवत 2081 साके 1946 तिथि अमावस्या समस्त पूरा दिन रहेगी। नक्षत्र मघा रात में 12:45 तक। चतुष्पाद करण भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष शिव योग रात में 7:55 तक रहेगी। सोमवार का दिन चंद्रमा सिंह राशि पे स्थित रहेंगे। शरद ऋतु अभिजित मुहूर्त की अगर बात मैं करूं तो 11:55 AM से लेकर के 12:45 PM तक अभिजित मुहूर्त रहेगा। राहु काल की बात करूं तो 7:34 AM से लेकर के 9:10 AM तक राहु काल रहेगा। बात करता हूं दिशाशूल की तो आज के दिन पूर्व दिशा में यात्रा करना दिशाशूल होता है। आज के दिन पूर्व दिशा में यात्रा ना करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं दैनिक राशि की तरफ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। बच्चों को लेकर आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन की समस्याओं का समाधान होगा। अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। मौसमी बीमारियों के कारण आपको समस्या हो सकती है। तो बात करता हूं उपाय की। 11 बार बजरंग बाण का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। दूसरों की बातों पर ज्यादा विश्वास ना करें। विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। परिवार के लोग आपकी बातों का मजाक उड़ा सकते हैं। जिद्दीपन वाले व्यवहार से आपको बचना चाहिए। थकान और कमजोरी होने की संभावना है। आज सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। तो बात करता हूं उपाय की।
किसी गरीब व्यक्ति को धन का अगर दान किया जाए तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। आपको कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। मार्केटिंग संबंधी कार्यों के लिए दिन अनुकूल है। आपको अच्छे संपर्कों का लाभ अवश्य मिलेगा। छोटे भाई बहनों की उन्नति से आप प्रसन्न होंगे। लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो बात करता हूं उपाय की। एक मुट्ठी चावल को हरे रंग से रंगकर अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर पीपल के वृक्ष के नीचे डाला जाए तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं आप कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। कार्य क्षेत्र में जूनियर्स का अच्छा सहयोग प्राप्त हो सकता है। आय की नए स्रोत बन सकते हैं। सोचे हुए कार्य समय पर पूर्ण हो जाएंगे। संपत्ति में आप धन निवेश कर सकते हैं। दिन प्रसन्नता और उत्साह से भरपूर रहेगा। जीवन साथी के साथ अपने मन की बातें शेयर करना उचित होगा। बात करता हूं उपाय की। ब्राह्मण को खीर खिलाकर यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं आप सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। कानूनी मामलों में विजय मिल सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच अच्छा तालमेल रहेगा। सभी आवश्यक कार्य बिना बाधा के पूर्ण हो जाएंगे। वाणी में सौम्यता से आपको सम्मान मिलेगा। विरोधियों के ऊपर आप भारी पड़ेंगे। संतान के रवैया से आप संतुष्ट रहेंगे। बात करता हूं उपाय की। जल में रोली डालकर सूर्य भगवान को जल अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। आकस्मिक यात्रा की संभावना बन सकती है। शेयर मार्केट में संभल कर निवेश करें। रिश्तेदारों पर ज्यादा भरोसा करना उचित नहीं है। प्रेमी जन के साथ समय बिताएंगे। पेट में कब्ज और अपच की समस्या हो सकती है। शाम के समय किसी सहकर्मी से मनमुटाव हो सकता है। तो बात करता हूं उपाय की। घर से निकलते समय केसर का तिलक लगाकर यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। नौकरी में आपका अधिकार बढ़ाने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में हल्की फुल्की परेशानियां लगी रहेंगी। घर में मेहमान आने के योग बन रहे हैं। प्रणय जीवन का भरपूर आनंद उठाएंगे। गंभीर मुद्दों पर करने की योजना बना सकते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए आप तत्पर रहेंगे। बात करता हूं उपाय की। सुगंधित इत्र या सेंट का उपयोग करें। पवित्र बने रहें। मां लक्ष्मी जी की उपासना करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। विरोधी आपके मित्र बन सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। इसके सार्थक परिणाम भी आपको जल्द प्राप्त होंगे। परिजनों के साथ आनंद का समय बिताएंगे। छिपी हुई प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलेगा। तो बात करता हूं उपाय की। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी की मूर्ति में लेप करें। 2 लड्डू चढ़ाकर हनुमान जी को अगरबत्ती दिखाकर 11 बार बजरंग बाण का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं धनराशि की तरफ। तो धनराशि का स्वामी गुरु होता है। आज आप अपने काम को लेकर परेशान हो सकते हैं। महत्वपूर्ण सामान चोरी हो सकता है। इसीलिए आज यदि यात्रा कर रहे हैं तो सामान का विशेष सावधानी से ध्यान रखें। अनावश्यक कार्यों के लिए अपना समय बर्बाद ना करें। क्रोध और अहंकारी व्यक्तित्व के प्रदर्शन से आपको बचना चाहिए। संयम से काम लेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बात करता हूं उपाय की। गाय को गुड़ चना हल्दी खिलाकर और गाय की सेवा करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। दिन की शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान रखना पड़ेगा। आप शुभ कार्यों में धन खर्च करेंगे। व्यापारियों को ग्राहक के साथ अपने संबंध अच्छे रखना चाहिए।
बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। गलत कार्य प्रणाली से आपको बचना चाहिए। बात करता हूं उपाय की। जल में काला तिल डालकर पीपल की जड़ में यदि जल चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। विरोधी आपका मजाक उड़ा सकते हैं। मन में अस्थिरता और तनाव की स्थिति रहेगी। छोटी दूरी की यात्रा करने का विचार बनाएंगे। गले में इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। वैवाहिक संबंधों में मुश्किलें पैदा होंगी। तो बात करता हूं उपाय की। सुंदर कांड का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। अचानक धन लाभ होने का प्रबल संभावना का योग बन रहा है। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। भविष्य के लिए आप बड़ी योजना बना सकते हैं। किसी मांगलिक कार्य में आप सम्मिलित हो सकते हैं। काम के प्रति एकाग्र रहेंगे। बात करता हूं उपाय की। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। तो आज आपने सोमवती अमावस्या के विषय में जाना, दैनिक पंचांग के विषय में जाना, यहाँ तक कि दैनिक राशि के विषय में भी जाना। अपनी वाणी को विराम देने के पहले एक बार भगवान का स्मरण हो जाए, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हरि ओम नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार।